ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। प्रिय स्नेही जन, संबंधी जन, सुहृद जन एवं भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमारी और आपकी चर्चा होती रही अधर्म के ऊपर, मनुष्य के विकारों के ऊपर। अब आज हमारी और आपकी चर्चा है धर्म के ऊपर। तो धर्म के लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनु स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। पहला लक्षण है धृति, दूसरा लक्षण है क्षमा, फिर दमोस्तेयम, दम यानी मन का संयम। अस्तेय, किसी भी व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, उसकी कोई भी वस्तु छल या कपट या अनीति के द्वारा लेने का मन में विचार भी ना करना और ना उसे प्राप्त करना, इसे अस्तेय कहते हैं। शौच, अंदर बाहर की शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, कितना किस इंद्रिय को आवश्यक है उसके अनुसार इंद्रियों का उपभोग करना, क्रोध ना करना, विद्या है, सत्य है, बुद्धि है। धर्म अनेक प्रकार के हैं। सबसे पहले मनुष्य ईश्वर का अंश है, अतः ईश्वर के प्रति उसका धर्म है। दूसरा, वो माता पिता के माध्यम से मानव योनि में आया तो उसके मानवीय धर्म है। इस प्रकार फिर जिस वो कार्य को करता है, जिस पद पर वो है, जहाँ उसकी भूमिका है, उसके धर्म। भाई के प्रति धर्म, पत्नी के प्रति धर्म, पुत्र के प्रति धर्म, राजा है तो राजा का धर्म, प्रजा है तो प्रजा का धर्म, स्वामी का धर्म, सेवक का धर्म। इस प्रकार हर व्यक्ति के अपने अपने धर्म होते। एक सनातन धर्म होता है, भागवत धर्म। इस प्रकार व्यक्ति को अपने सभी धर्मों का पालन करते हुए, अधर्म से बचाव करते हुए, पाप कर्मों से बचाव करते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने गृहस्थ जीवन का जीवन यापन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के दायित्व भी अत्यावश्यक हैं। उसी दायित्वों की पूर्ति करते हुए ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, और फिर कुछ समय जो ईश्वर का अंश है जीव, उसका भी दायित्व है, उसके लिए भी कुछ समय हमें निकाल करके वह दायित्व भी हमें पूरा करना चाहिए। स्त्रियों का धर्म है तो स्त्रियों के धर्म के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्त्रियों का एक ही धर्म है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन, वचन और कर्म से पति को ही परमेश्वर मानते हुए उसके चरणों में उनका प्रेम हो। फिर तुलसीदास जी ने अनेक धर्मों पर चर्चा करते हुए फिर सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद लिखा है कि परेहित सरसो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने जैसा, दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा कोई भी धर्म नहीं, और दूसरों को दुख देने के जैसा कोई भी अधर्म या पाप नहीं। इसलिए हमें इस अधर्म से बचना चाहिए। किसी को भी हमारे किसी भी क्रियाकलाप से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे क्रियाकलाप से दूसरे भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। अब अधर्म से बचना इसलिए आवश्यक है कि यदि हमारे धर्म या हमारे धार्मिक कार्य हम करते रहेंगे और अधर्म भी करते रहेंगे, तो उन अधर्मों में हमारे धार्मिक कार्यों का क्षय होता जाएगा। इसे समझें जैसे एक घड़ा है, उसमें नीचे से छेद कर दिया जाए, फिर ऊपर से पानी डाला जाए तो घड़ा का भरना नामुमकिन है, क्योंकि नीचे से वो निकलता जाता। इसी प्रकार यदि हम अधर्म भी करते रहेंगे तो वो उसमें घटता जाएगा, धर्म का क्षय होता जाएगा, पुण्यों का क्षय होता जाएगा, जिनसे उसका संचय होना कठिन है। अतः हमें उनसे बचाव करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। कलयुग में तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग के लिए बताया गया है कि केवल भगवान के नाम के स्मरण से ही इस संसार सागर को पार किया जा सकता। अब नाम लेने की आदत कैसे पड़ेगी? हम धीरे धीरे अधर्म से बचते हुए धार्मिक कथाएं सुने। उन कथाओं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं, उनके प्रवचन इसलिए किए जाते हैं, उन्हें हमारे संत लोग इसलिए समझाते हैं ताकि हम भगवान के चरणों की ओर जाएं। क्योंकि ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, सत्पुरुषों के वाक्य हैं, उनके प्रवचन हैं, वो हमें भगवान की चरणों की ओर ले जाने के साधन हैं, साध्य नहीं है। साध्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, भगवान के चरण। अतः उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे ये प्रयास करना चाहिए कि हमें नाम लेने की आदत बन जाए। अलग से कुछ नहीं करना। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खाना बनाते, झाड़ू लगाते, यदि हमारे हृदय में या हम अपने दिमाग में निश्चय कर लें कि हमें भगवान का नाम लेना ही है, तो उसके लिए ना धन की आवश्यकता है, ना उसे के लिए किसी प्रकार के समय की आवश्यकता है। अलग से समय नहीं चाहिए। जो हम क्रियाकलाप करते हैं, उन्हीं क्रियाकलापों के बीच बीच में हमें समय मिलता है, उसमें हम जो है भगवान का नाम ले सकते। मैं जो है कल नदी के किनारे, हमारे यहाँ केन नदी है, केन नदी के किनारे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। शाम के समय में वहाँ खड़ा हुआ था। नदी भरी हुई है जल से। दो माताएं नदी से आ रही थी अपनी आवश्यकता के हेतु जल लेकर के।
मैंने उनको देखा, खड़ी हुई, मैंने पूछा कि आप 2 लोग हैं, लेकिन क्या नदी ने आप एक को कम जल दिया है और एक को अधिक जल दिया है? तो जिसके पास अधिक जल था उन्होंने कहा कि नदी सबको बराबर जल देती है, जल भी उसमें पर्याप्त है, किंतु इनका पात्र छोटा था और मेरा पात्र बड़ा था, इसलिए इन्हें अधिक जल प्राप्त हुआ, मुझे कम जल प्राप्त हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार परमात्मा हैं, संत जन हैं, गुरुजन हैं, जे सब पर बराबर कृपा करते हैं, लेकिन हमारे में से, हम में या आप में, जिसमें जितनी पात्रता है वो उतना ग्रहण कर सकता है। आजकल हम कथाएं सुनते हैं, 3-3 घंटे बैठकर कथाएं सुनते हैं, और जब रात गुजर जाती है दूसरे दिन कोई हमसे पूछता है कि कल की कथा में कौन सा प्रसंग निकला था, उसकी कोई 4 लाइन सुना दो, तो हमें याद ही नहीं रहता। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। हमने सुना था लेकिन वो गिर गया, निकल गया, पात्रता ही नहीं थी। इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें अपने अंदर पात्रता पैदा करनी होगी। सुनने से काम चलने वाला नहीं, पात्रता ही नहीं है, वो निकल जाएगा, ठहरना ही नहीं है। और पात्रता होगी जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, और जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, ये मतलब नहीं है कि हम वो कथाएं जानते हैं। सती जी भी कथा जानती थी, भरद्वाज जी भी कथा जानते थे, गरुण जी भी जानते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने हृदय की शुद्धि के लिए और परमात्मा के चरणों में और अधिक प्रेम के लिए कथाएं सुनी, ताकि जब हम बार बार कथाएं सुनते हैं तो हमें कथाओं में आनंद आने लगता है। इसलिए हम कथाएं सुने ताकि हमारा मन भगवान की ओर जाए। दूसरा दृश्य हमने वहां पर देखा कि एक मछुआरा नाव के ऊपर से जाल फेंक रहा था नदी। जाल फेंक के वो जाल निकाल के फिर बाहर आया, किनारे पर आया, वहीं से निकला जहां मैं मंदिर के पास खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल डाल रहा था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा वहाँ? तो वो बोला कि जब मैंने जाल फेंका और फेंक के फिर मैंने जाल को निकाला, तो मैंने कहा कि क्या सारी मछलियां जो वहाँ थीं वो तुम्हारे जाल में फंस गईं? बोले सारी मछलियां जाल में नहीं फंसी। हमने कहा क्यों? बोले जो बड़ी मछली थी वो जाल काट के निकल गई, जो छोटी मछलियां थीं वो जाल के छेदों में से बाहर निकल गई। फिर बोला कि ये मध्यम वर्ग की जो मछलियां थीं, ना छोटी थीं ना बड़ी थीं, वो इस जाल में फंस गई। इसी प्रकार जो संसार का माया जाल है, इसमें जो बड़े संत महात्मा हैं, बुद्धिवान पुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, तप वाले हैं, जप वाले हैं, वो इस संसार के माया जाल को काट करके बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो छोटे लोग जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, विद्वानों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा बताए हुए एक मार्ग को पकड़ लेते हैं, चलते रहते हैं, और पाप कर्म भी करने का उन्हें कम मौका मिलता है, जिसके कारण वो जाल के छेद में से निकल जाते हैं, यानी इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। फंसता कौन है? हम आप, जो परमात्मा में अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करता है। अतः सभी से निवेदन है, अपने में पात्रता पैदा करें, भगवान की कथाएं सुनें। कल और हमारी आपकी चर्चा अब आगे होना है श्री रामचरितमानस में दी गई चौपाइयों के ऊपर। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रथम अर्धाली की प्रथम चरण में या द्वितीय अर्धाली के प्रथम चरण में जहाँ भी
श्री रामचरितमानस में शुरू से जहाँ भी श्री एक बार शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, उस चौपाई से हम एक एक चौपाई हम आप उस पर चर्चा करेंगे। और अंतिम चौपाई जो रामायण में एक बार शब्द से होगी, वहाँ तक आपकी चर्चा होगी। और इन्हीं चौपाइयों के माध्यम से हम अपने जीवनोपयोगी उसका सारांश निकालेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।